Okay, let's come together to learn. नमस्कार दोस्तों, आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि हमारा जो रिप्रोडक्शन है ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा है। एसेक्सुअल मोड वो रिप्रोडक्शन का होता है जिसमें सिंगल पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है। दैट मीन्स सिंगल इंडिविजुअल और पेरेंट इज़ इन्वॉल्व्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब सिंगल इंडिविजुअल या पेरेंट रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो आइडेंटिकल ही नहीं होते बल्कि एग्जैक्ट कॉपीज़ होते हैं। अब आपको वो समझाना है मुझे कि एग्जैक्ट कॉपीज़ का क्या मतलब है। एग्जैक्ट कॉपीज़ का मतलब होता है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली का मतलब हो गया कि बाहर से एक्सटर्नली एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर या एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम मॉर्फोलॉजी कह सकते हैं। और जेनेटिकली भी सिमिलर होते हैं। दैट मीन्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी उनका सेम होता है। आप जानते हैं वो ऑफस्प्रिंग जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर हों उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है क्लोन। दे आर टर्म्ड एज क्लोन्स। ओके, नाउ देयर इज वन क्वेश्चन, आर दीज ऑफस्प्रिंग, ये जो ऑफस्प्रिंग हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, क्या जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं? यस, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। और वो जो टर्म था क्लोन वो इनको डिफाइन करने में यूज़ किया जाता है जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर हों। यहाँ आपको डायग्राम फिगर 1.2 में एक ईस्ट दिख रहा है। ईस्ट के ऊपर छोटा सा आउटग्रोथ एग्जिस्ट करता है। इस आउटग्रोथ को हम कहते हैं बड। तो ईस्ट यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। इसका जब रिप्रोडक्शन होगा उसको हम सेल डिवीज़न भी कह सकते हैं। ठीक है, सेल डिवाइड कर रहा है और ये जिस तरीके से हो रहा है उसको हम कहते हैं बडिंग। सिमिलरली हमारे अमीबा के केस में भी एक सेल दो पार्ट में डिवाइड होता है, उसे हम कहते हैं फिजन या बाइनरी फिजन। मीन्स 1 to 2, एक पेरेंट था उससे दो ऑफस्प्रिंग बने यानी डॉटर सेल्स बने और ये जो बने इस प्रोसेस को कहते हैं बाइनरी फिजन, ब्रेक डाउन करना। ठीक है, तो आपको ये एक समझ में आ रहा है। अब समझिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म या उन प्लांट्स और एनिमल्स में होता है विच आर रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन और हैविंग अ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन लेवल का जो है वो उनका सिंपलेस्ट लेवल में हो तो उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। हम आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल बताते हैं प्रोटिस्ट और मोनरन्स का। इनमें जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं या जो पेरेंट होते हैं वो डिवाइड करके दो नए इंडिविजुअल्स बनाते हैं और इस तरीके से इन ऑर्गेनिज्म को हम सेल डिवीज़न कहा जाता है। और मैंने जैसे बताया आपको इट इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यही हमारा रिप्रोडक्शन का मोड भी होता है जो सेल डिवीज़न है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, ये हमारे पास एक डायग्राम है। इन डायग्राम्स को देखते समय हम देखेंगे फिगर 1.3 के अंदर कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, जैसे ज़ूस्पोर्स दिया हुआ है क्लामाइडोमोनास का, फिर कोनिडिया दिया हुआ है हमारा पेनिसिलिन का, हाइड्रा में बड्स पाए जाते हैं, स्पॉन्जेस में जेम्यूल्स पाए जाते हैं। ये रहे, ये है हमारा ज़ूस्पोर, ये है कोनिडिया, ये हमारा हाइड्रा के केस में बड और ये जो हमारा है वो जेम्यूल्स हैं। तो इस तरीके से इनको 1 by 1 हम देखेंगे। अब आप देखिए जो हमारी बातें कही जा रही हैं बाइनरी फिजन के बारे में, तो मैंने पिछले पेज में आपको बताया लास्ट पैरा में। तो हम जानते हैं जो भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं जैसे अमीबा बाइनरी फिजन के तरह। बाइनरी फिजन मतलब एक पेरेंट दो डॉटर सेल बन जाएंगी, 2 हाफ्स में डिवाइड कर जाएगा और वो एडल्ट में तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम। ईस्ट के अंदर बड के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है,
मीन्स एक स्मॉल आउटग्रोथ निकलेगा और ये आउटग्रोथ धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर डिटैच होके बड़ा एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बना देगा वो। ठीक है, अब हम एक स्पेशल कंडीशंस पढ़ने जा रहे हैं और वो है अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा शो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होगा, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब हो सकता है आपको टेम्परेचर का स्ट्रेस हो, अनफेवरेबल कंडीशन हो सकता है आपको वाटर के स्ट्रेस के कारण हो, पानी कम हो या ज़्यादा हो, या सॉल्ट के स्ट्रेस के कारण हो। इन सब कारणों से अनफेवरेबल कंडीशन एग्जिस्ट करता है। तो जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, अमीबा क्या करेगा, अपना जो सीडोपोडिया है उसको विड्रॉ कर लेगा। आई थिंक आप सभी जानते हैं सूडोपोडिया क्या होता है। मैं बता देता हूं आपको, अगर नहीं भी मालूम है तो। सूडो एंड पोडिया, देखिए पोडिया तो रिप्रेजेंट करता है फुट को, स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स। तो यहाँ फॉल्स फुट की बात हो रही है या फीट की बात हो रही है। ये है हमारा अमीबा। अमीबा सबस्ट्रेटम से पकड़ के रखता है, अटैच रहता है किसके थ्रू, सूडोपोडिया के थ्रू। जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये सूडोपोडिया जो होते हैं वो विड्रॉ कर लिए जाते हैं अमीबा के द्वारा। ठीक, और इनके चारों तरफ 3 लेयर की सिस्ट बन जाती है। ठीक है, 3 लेयर्ड सिस्ट बन जाता है। और ये जो 3 लेयर्ड सिस्ट होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनसिस्टेशन कहते हैं। ये जो फिनोमेनन है इसे हम एनसिस्टेशन कहते हैं। और ये क्या करता है, जो अमीबा होता है वो डिवाइड करता है मल्टीपल फिजन के द्वारा। मीन्स ये इसके बाहर 3 लेयर बन गई। अब ये क्या करेगा, जो अमीबा है मल्टीपल फिजन से डिवाइड करेगा। अभी नॉर्मल कंडीशन में कैसे करता था, बाइनरी फिजन से करता था। यहाँ कैसे करेगा, मल्टीपल फिजन की मदद से करेगा। और फिर छोटे छोटे इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनको बोलते हैं सूडोपोडियोस्पोर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, 12th के एग्जाम्स के लिए भी, कि जब मल्टीपल फिजन होता है तो क्या बनाता है, सूडोपोडियोस्पोर्स बनाता है। और धीरे से ये बर्स्ट कर जाएगा सेल वॉल और इनमें से ये सारे स्पोर्स लिबरेट करेंगे और वो सराउंडिंग मीडियम में जाके कई सारे छोटे छोटे अमीबा दे देते हैं। और इस फिनोमेनन को कहते हैं हम स्पोरुलेशन। इनको हमको कहा जाता है स्पोरुलेशन। आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको नेक्स्ट फिगर 1.4 को बताना चाहेंगे। इसके अंदर हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स के बारे में। यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, ये पोटैटो है, ये जिंजर है, ये अगेव, ये हमारा ब्रायोफिलम एंड देन दिस वन इज़ द वाटर हाइसिंथ। अब मैं कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आपको इसको अंदर रीड बिटवीन द लाइंस वाली बातें हैं, आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। मैं बताता हूँ क्या, जैसे कुछ मेंबर्स हैं, फैमिली होंगी इनकी, जैसे मान लीजिए किंगडम फंजाई है, और सिंपल प्लांट्स जैसे एल्गी हैं। ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के थ्रू। बात करते हैं हमने अभी बात किया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, विद और विदाउट स्पोर वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर जो बनता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनता है। जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं जूस्पोर। ये याद रखिएगा आप, जूस्पोर्स ही सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं और ये मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये पूछा जाता है, फंजाई और एल्गी के अंदर जूस्पोर मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं। दूसरे जो कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कोनिडियम, लास्ट 1.3 फिगर में आप देखिए, कोनिडिया पेनिसिलियम के अंदर, बड हाइड्रा के अंदर या स्पॉन्जेस के अंदर जेम्यूल्स होते हैं। ठीक है, उनके आधार पे हम इनको बना सकते हैं, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर आप देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, आप ध्यान से देखिए। व्हाट डू यू थिंक, इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन? यस, सर्टेनली ये हमारा एसेक्सुअल मोड ही होता है। हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सिंगल पैरेंट की ज़रूरत होती है, इसमें स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स रहते हैं। क्या ये क्लोन एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल एप्लीकेबल होगा यहाँ पर भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट पैरा को जब ध्यान से देखेंगे तो
एनिमल्स और सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एसेक्सुअल वर्ड है वो हमेशा यूज किया जाता है अनएम्बिग्युअसली, दैट मीन्स बिना किसी सको शुबह के यही यूज किया जाता है, एसेक्सुअल वर्ड यूज किया जाता है। जबकि प्लांट्स के केस में एसेक्सुअल की बजाय हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टर्म यूज करते हैं। और प्लांट्स में हम जानते हैं जो यूनिट्स होती हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, जैसे रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, इन सब यूनिट्स से हम एक नए ऑर्गेनिज्म को, एक नए ऑफस्प्रिंग को बना सकते हैं, बन जाता है। और इन सब स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। अब अगर किसी ने पूछा वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स क्या होता है तो आप बता पाएंगे वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे नए ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, और ये मोड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, दैट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अब देखिए इसके अंदर बात आती है, हम जानते हैं ये जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ये दो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इसीलिए इनको एसेक्सुअल कहा जाता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर मान लो बॉडी ब्रेक कर जाए और वो डिस्टिंक्ट स्पीसीज यानी डिस्टिंक्ट पीसेस में कन्वर्ट हो जाए, दैट मीन्स फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाए, तो वो जो फ्रैगमेंट होता है हर एक फ्रैगमेंट एक नए ऑर्गेनिज्म को बना सकता है, कैपेबल होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रा में होगा। और ये क्या करता है, ये भी एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और इस मेथड को हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या होगा, वो 3 फ्रैगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे 1 2 3, तो 1 क्या करेगा 2 और 3 स्ट्रक्चर बना लेगा, जो 2 है वो 1 और 3 स्ट्रक्चर बना लेगा, और जो थर्ड पोर्शन था वो 1 और 2 स्ट्रक्चर बना के 3 अलग अलग इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को बना लेते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो कि आपको बंगाल से रिलेटेड है, इसे टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। आप नाम तो है टेरर, ये कुछ नहीं है, बस एक एक्वेटिक प्लांट है जिसका नाम है वाटर हाइसिंथ। ये सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट इन्वेजिव वीड्स होता है, ये जहाँ पर भी स्टैंडिंग वाटर मिलेगा वहाँ पर ये ज़रूर पाया जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है वाटर में से, वाटर का है इसके अंदर ये ग्रो करेगा और ऑक्सीजन को ड्रेन कर देगा, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा, तो जो भी फिर हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। आपको एक और चीज़ जानना चाहिए कि ये जो प्लांट है ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर, क्यों? 2 कारणों से, एक तो ब्यूटीफुल फ्लावर्स के कारण और शेप ऑफ लीव्स के कारण। ये आप कारण याद रखिएगा, ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस में ज़रूर पूछा जाता है कि आखिर इसको लाने का कारण क्या था। इसको इसलिए लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, क्योंकि इनके फ्लावर्स बड़े ब्यूटीफुल पिंक कलर के होते हैं और शेप ऑफ द लीव्स के कारण। लेकिन इसकी एक बड़ी बात है कि ये फेनोमेनल रेट पे वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करता है और पूरे वाटर बॉडी में फैल जाएगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत ही मुश्किल होता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ देम, इससे निजात पाना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जानते हैं जैसे पोटैटो, सुगर केन, बनाना, जिंजर, डालिया, ये सब के सब जो कल्टीवेटेड होते हैं ये कैसे कल्टीवेट किए जा सकते हैं, इनका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसा होता है। तो फिगर 1.4 में आपने देखा, पीछे जो डायग्राम लास्ट पेज में देखा था आपने, उसमें हमें मालूम है कि पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो के अंदर छोटे छोटे बड्स होते हैं, इन्हें हम आइज़ कहते हैं। इन्हें कट किया जाता है और फिर इनको ग्राउंड में सो कर दिया जाता है। जब कट करते हैं तो देखा जाता है कि हर एक पोर्शन में, हर एक टुकड़े में बड्स या आइज़ रहें, उन्हीं से फिर नए हमारे पोटैटो ट्यूबर से यानी आइज़ से नए नए पेड़ निकल आते हैं। फिर जो बनाना है, बनाना में राइजोम्स होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स है, यहाँ पर आइज़ वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स हैं, इनसे नए प्लांट्स डेवलप करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कई ऑर्गेनिज्म के अंदर नोड्स, इंटरनोड्स, ये सारी चीज़ें भी डेवलप किया जाता है। एक और स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं, एक प्लांट का एग्जाम्पल आप देखेंगे जिसमें दिया गया है कि उसके लीव्स से नए नए प्लांट्स निकल आते हैं, इसको कहते हैं ब्रायोफिलम। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये लीव्स हैं, इसके लीव्स के जो मार्जिन्स हैं, यहाँ से एडवेंटिशियस बड्स जो होते हैं
वो निकल आते हैं, यहाँ से एडवेंटिशियस बड्स निकल आते हैं यहाँ से, और ये एक नया पूरा हमारा ब्रायोफिलम का प्लांट डेवलप कर जाता है। और ये जो एबिलिटी है फुल्ली एक्सप्लॉइट की जाती है गार्डनर्स और फार्मर्स के द्वारा फॉर कमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ सच प्लांट्स, यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से आप कमर्शियली अवेलेबल प्लांट्स को भी ग्रो करा सकते हैं। इवन आपके पास जो गार्डनिंग वाले प्लांट्स हो, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो, उनको हम ये यूज़ किया जा सकता है। अब आप देखिए एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग है, ये लास्ट पैरा में आपको मालूम पड़ेगा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का, जो कि सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं। वंस अगेन आपको फिर दोबारा अगर क्वेश्चन किसी ने पूछा तो आप बता पाएं कि जो भी ये हमारा सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन मेथड है, जैसे एल्गी में, फंजाई में। और ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, दे शिफ्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जैसे जैसे एडवर्स कंडीशन आती जाती है या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या सही में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ऑर्गेनिज्म को अनफेवरेबल कंडीशन में जिंदा रहने में मदद करता है, सर्वाइवल में मदद करता है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वेरिएशंस आ जाते हैं। ये क्लास 11th में आपने सेल डिवीजन चैप्टर में मियोसिस माइटोसिस में पढ़ा होगा। मियोसिस के कारण अनफेवरेबल कंडीशंस में यानी वेरिएशंस एग्जिस्ट करते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। ठीक है, इस तरीके से एसेक्सुअल और वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड जो होते हैं वो हायर प्लांट्स के अंदर एग्जिबिट किए जाते हैं, जबकि एनिमल्स के अंदर सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एग्जिस्ट किए जाते हैं। अब मैं आपको कुछ एक पॉइंट बताने जा रहा हूं जिसे हम कहेंगे कि ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको देख लीजिए, उस पॉइंट के अंदर आप समझ सकते हैं। पॉइंट है कि जो फ्लैशी बड होते हैं हाइड्रोफाइट्स से डेवलप करते हैं, विच प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट्स इन हाइड्रोफाइट्स। उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्यूरियन। अब आपको मैं इसको बता देता हूं। ट्यूरियन क्या होता है? वो फ्लैशी बड जो कि नए प्लांट्स में डेवलप करता है इन द केस ऑफ हाइड्रोफाइट्स। ये मोस्ट प्रोबेबली मेडिकल में पूछा जाता है। हाइड्रोफाइट्स मतलब वो प्लांट्स जो कि पानी में डेवलप करें, उनके अंदर अगर कोई फ्लैशी बड ऑरिजिनेट करे, नए प्लांट बने, तो उन्हें ट्यूरियन कहा जाता है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सी थी आपके लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।